ज़हीरुद्दीन बाबर, मुगल सल्तनत का पहला बादशाह, तख्त व ताज की तलाश में सरगर्दा शहजादा। ज़हीरुद्दीन बाबर मुगल सल्तनत का पहला बादशाह था जो एक ऐसे खानदान में पैदा हुआ जिसमें खूनी बादशाही दौड़ता था। ज़हीरुद्दीन बाबर वालिदा की तरफ से दुनिया के सबसे बड़े फातिह चंगेज खां की नस्ल से था और वालिद की तरफ से वो तुर्क फातिह अमीर तैमूर की नस्ल से जाना जाता था। यानी बाबर के रग व रेशे में दो अजीम फातिहों का खून था, लेकिन किस्मत सौतेली माँ की तरह थी। ज़हीरुद्दीन बाबर को सिर्फ 12 साल की उम्र में फरगाना की हुकूमत सौंप दी गई, लेकिन उसकी कौम ने उसे कबूल न किया और उसके खिलाफ 5 बार बगावत कर दी। 1594 में बाबर ने काबिल पर कब्जा कर लिया और काबिल वो पहला शहर था जहां उसे सुकून मिला। शराब और अफ्यून की आदत। 30 साल की उम्र में बाबर ने शराब और अफ्यून का इस्तेमाल शुरू कर दिया, लेकिन वो उन चीजों को अपने दुश्मनों से छुपा कर रखता था। दिल्ली के लोग बाबर को डाकू चोर की समझते थे, क्योंकि उसके परदादा तैमूर ने दिल्ली को लौटने की आता था और लौट कर चला जाता था। लोगों के दिलों में वही खौफ था, वही बदगुमानी, वो आए हैं तो लौट कर जाएंगे, ये काफिला यहाँ रहेगा कैसे। बाबर का अपना वतन, बाबर समरकंद को ही अपना असल वतन समझता था। कई सालों बाद उसने दिल्ली को फतेह करने का इरादा किया और बल पड़ा। आखिरकार बाबर ने दिल्ली में इब्राहिम लोधी को शिकस्त दे दी और तख्त हासिल कर लिया, लेकिन दिल्ली के लोगों के दिल अमजियत न सका। तख्त तो मिला लेकिन लोग न मिले, बादशाहत तो मिली लेकिन चैन न मिला। बाबर का मजहबी सिलसिला। बाबर सिलसिला नक्शबंदिया से ताल्लुक रखता था, जो मसाजिद में नमाज पढ़ने और दिल को रोशन करने के तरीके सिखाता है। 1530 में बाबर का इंतकाल हो गया। उसने वसीयत की कि उसे काबुल में दफन किया जाए, न कि आगरा में, न दिल्ली में। मौत के उस सफर में बाबर ने सब कुछ छोड़ दिया, तख्त भी, ताज भी और दिल्ली की सल्तनत भी। मोरा बदन भी खाक, मरी रूह भी सफर, मगर मरी फसाना वफा कहानी है हुमायूं का दूर। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं तख्त नशीन हुआ। हुमायूं सतारों के इल्म से हुकूमत चलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन क़समत ने उसका साथ न दिया। हुमायूं की तसाने। हुमायूं ने फारसी और पश्तू किताबों का हवाला देते हुए कई किताबें फारसी में मुरत्तब करवाएं। और ये भी याद रखें, बाबर और हुमायूं का ताल्लुक पख्तूनों और पश्तों से बिल्कुल भी नहीं था, वो तुर्को मुगल नस्ल से थे। ये थी बाबर की कहानी, एक ऐसे बादशाह की जो अपने वतन की तलाश में सरगर्दा रहा और आखिरकार दिल्ली का तख्त तो मिला, लेकिन उसकी रूह काबिल में रह गई।